अरे अम्मा, हमारा डब्बा कहाँ चला गया? हमारे घर में 18 डिब्बे हैं, उनमें से तुझे एक भी डब्बा नहीं मिला क्या? कोई भी डिब्बा उठा ले, डिब्बे में भी अपना नाम लिखता है क्या तू? अरे नहीं दादी अम्मा, हमें बड़ी जोर की लगी है और यहाँ एक भी डब्बा नहीं दिखाई दे रहा है। पप्पू बेटा, सुबह सुबह का वक्त है और तू तो जानता ही है कि हमारे घर में 18-19 लोग हैं। सब लोग गए होंगे खेतों में। तू थोड़ा इंतजार कर ले, कोई ना कोई आता ही होगा। लगता है मेरी यहीं पर निकल जाएगी दादी अम्मा। पप्पू, ऐसा बिल्कुल ना करना। अब तू बड़ा हो रहा है, छोटा बच्चा नहीं रहा जो यहीं हक देगा। इतने में पप्पू देखता है कि घर के सभी लोग एक साथ घर की तरफ आ रहे हैं और सभी लोग एक साथ अपना डब्बा रखकर वहां से चले जाते हैं। अरे माधुरी, तुम जरा मेरे साथ आओ, नल चलाओ, मुझे हाथ पैर धोने हैं। हाँ हाँ मालूम है, आ रही हूँ। ये रोज का काम है, कहीं के राजकुमार नहीं हो जो सुबह सुबह ऑर्डर देने लगते हो। हाँ हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। दिनेश 6 भाइयों में सबसे बड़ा है, शायद इसी बात का रौब दिखाया करता है। अरे रौब बाद में दिखाना, जल्दी सामने से हटो सब लोग, वरना कुछ और दिख जाएगा सब लोगों को। पप्पू एक डिब्बा उठाता है, नल से पानी भरता है और दौड़ते हुए वहां से भाग जाता है। तो इस तरह से इनकी सुबह की शुरुआत होती है। एक डब्बा कम होने की वजह से हर दिन कोई ना कोई फंसता जरूर है। घर में सभी बहुएं अपना अपना काम कर रही हैं। ससुर जी अखबार पढ़ रहे हैं, सासू माँ स्वेटर बुन रही हैं। तभी उसके पास सबसे छोटी बहू नीलम आती है, जिसकी अभी अभी शादी हुई है। अरे अम्मा, 50 डिग्री के ऊपर तापमान चल रहा है और तुम हो कि स्वेटर बना रही हो। वहां पर और भी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। सब इधर से उधर जा रहे हैं, इसलिए बहुत भीड़ है। इतने में बड़ी बहू भागती हुई आती है और भीड़ की वजह से नीलम से टकरा जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। हाय रे अम्मा, मार डाला रे। अरे अम्मा, उठाओ उठाओ, जल्दी हमको उठाओ। ये देखो हमारी नई नवेली दुल्हन को, ये इतनी कमजोर है कि खड़े खड़े गिरी जा रही है। मैं भाग कर आ रही थी तब नहीं गिरी और ये जरा सा मेरी टक्कर नहीं सह सकी। अरे नीलम, उठ जाओ, लाओ अपना हाथ दो, बैठ जाओ। अम्मा, आपने बताया नहीं आप इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों बना रही हो? अगले साल तक तेरा लल्ला हो ही जाएगा, उसी के लिए बना रही हूँ। मैं स्वेटर बना रही हूँ, रोटी नहीं जो एक ही दिन में पक जाएगी। इतने में वहां पर नीलम का पति यानी सबसे छोटा बेटा विकी आ जाता है। अरे क्या हुआ नीलम, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये लो, मजनू साहब आ गए। पूरी रामायण खत्म हो गई और देवर जी पूछ रहे हैं कि राम ने धनुष तोड़ा या नहीं। वहां पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। 5 बड़े भाई नौकरी पर चले जाते हैं। सारी बीवियां खाना बनाने के लिए किचन की तरफ चली जाती हैं और अम्मा जी वहीं बैठकर स्वेटर बुनने लगती हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा परिवार एक कार्टून है। अरे बेटा, तुझे पता ही नहीं, तू तो सबसे बड़ा कार्टून है। मुझे तो लगता है मेरी अम्मा ही सबसे बड़ी कार्टून है इस घर में। इतना बोलकर विकी अपने कमरे में चला जाता है। अरे नीलम, तुम्हारी चीखने की आवाज आई थी, कुछ हुआ था क्या? हाँ हुआ था। हमारे घर में बिल्ली तो है ही, सामने से घर के बाहर से एक बिलौटा गुजर रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने उस बिलौटे को पकड़ा और बिल्ली से उसकी शादी कर दी, तो इस तरह बिल्ली का ब्याह हुआ, समझ गए? क्या तुम सच कह रही हो? इतने में उसके कमरे में माधुरी, गरिमा, सुनीता, चांदनी और निहारिका आ जाती हैं। अरे नीलम, तुम क्यों हर वक्त अपने पति का मजाक बनाया करती हो? माना कि देवर जी थोड़े बुद्धू हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हर वक्त उन्हें इस बात का एहसास दिलाया जाए। गरिमा के इतना बोलते ही सभी लोग हंसने लगते हैं और विक्की उस कमरे से चला जाता है। अब आपस में सारी बहुएं मिलकर मजे करने लगती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। तो बताओ नीलम, 1 महीने हो गए तुम्हारी शादी के, तुम्हें कैसा लग रहा है पहली बार ससुराल आकर? मैं सच बताऊं तो यहाँ मुझे बहुत मजा आ रहा है। पूरी फैमिली ही मजेदार है। मुझे वैसी ही फैमिली मिली है जैसी मैं हूँ, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरा ससुराल इतना मजेदार होगा। इतने में स्वेटर बुनते हुए अम्मा जी आ जाती हैं वहां पर। बहू, क्या हमारे परिवार में मसाला पड़ा हुआ है जो तुझे मजेदार लग रहा है? देखा, इस परिवार में हर किसी की हाजिर जवाबी ही तो मुझे पसंद है। मजा ही आ जाता है सुनकर। एक बार कुछ और बोलो ना अम्मा। अरे हमारी पुरानी बहुओं, ये तो हम लोगों के ही मजे ले रही है, जरा इनको अपना दूसरा वाला रूप तो दिखाओ। अचानक नीलम की हंसी रुक जाती है, लेकिन बाकी की बहुएं हंस रही हैं। तभी माधुरी कहती है, तो इस घर की बहुओं की लीडर होने के नाते मैंने ये फैसला किया है कि आज रात का पूरे परिवार का खाना अकेले नीलम बनाएगी। इतना बोलकर बाकी की बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं।
अम्मा अपने कमरे में बैठकर स्वेटर बिनने लगती हैं और खाना खाने का इंतजार भी करने लगती हैं। नीलम परेशान किचन के अंदर इधर से उधर घूम रही है, तभी वहां पर चांदनी आ जाती है। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? पहली बार खाना बनाने तो नहीं जा रही हो? हाँ भाभी, आप सही कह रहे हो, लेकिन इतने लोगों में कितना खाना लगेगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो तो आप लोग जैसा बताती रहती हैं वैसा ही मैं करती रहती हूँ। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सा सामान कितना इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सब कुछ तुझे ही करना पड़ेगा। जब मैं भी नई नई आई थी तो 1 महीने बाद मेरा भी ऐसे ही टेस्ट लिया गया था। इसमें तेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, ये इस घर का संविधान है। इतना बोलकर चांदनी वहां से चली जाती है। इधर नीलम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब खाना तो बनाना ही है। इसलिए किचन में जितने आलू रखे थे, जितनी दालें रखी थी, सभी डिब्बे वो खाली करने लगती है। एक बड़े से बर्तन में सभी दालें एक साथ पलट देती है, लेकिन तभी चांदनी वो दालें उठाकर अपने कमरे में भाग जाती है। ये तो अन्याय है, दाल लेकर भाग गई। बिना दाल के मैं खाना कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, सब्जी बना लेती हूँ। इसके बाद किचन में जितना आलू, पालक, भिंडी, प्याज, टमाटर रखे हुए थे, सब एक बर्तन में निकालती है। लेकिन तभी माधुरी वो बर्तन लेकर वहां से भाग जाती है। अब नीलम की हालत खराब होने लगती है। एक एक करके किचन का सारा सामान, आटा, दाल, चावल, बेसन, मसाले, चीनी, सब सारी बहुएं एक एक करके उठा ले जाती हैं। अब किचन में कुछ नहीं बचा है। इस छोटी वाली बहू के साथ तो मेरी बहुओं ने अत्याचार कर दिया है, सारा किचन खाली कर दिया। अब बेचारी खाना कहाँ से बनाएगी? ये लोग जानबूझकर मेरी छोटी बहू को हराना चाहते हैं। अम्मा जी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो किचन के पास आ जाती हैं। बहू, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। अम्मा के चिल्लाने के थोड़ी देर बाद चांदनी के कमरे का दरवाजा खुलता है। लेकिन ये क्या, वो अपने साथ 3 कुकर लेकर बाहर निकलती है। अरे अम्मा जी, आपने देख लिया, हम तो अपनी प्यारी छोटी सी बहू की मदद कर रहे हैं। इसे समझ में नहीं आ रहा था कितनी दाल बनानी है, इसलिए मैंने इन 3 कुकर में सभी लोगों के लिए जितना जरूरी है उतनी दालें भर दी हैं। मसाला, तेल, नमक सब डाल दिया है, तुझे बस गैस पर चढ़ाना है। इतने में बाकी की बहुएं भी अपना अपना सामान तैयार करके बाहर ले आते हैं। कोई सब्जी काट कर ले आता है तो कोई मसाले तैयार करके। अरे ओ भाग्यवान, अपनी बहुओं पर कभी शक मत करना। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें आपस में इतने प्रेम करने वाली बहुएं मिली है। अरे नालायकों, तो इस प्लान में मुझे भी शामिल कर लेती तो फिर वो प्लान कहाँ रह जाता अम्मा जी। ससुर जी को बाकी लोगों को तो पता ही है, सिर्फ आपको ही नहीं पता था। अब आपको भी पता चल गया। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी प्यारी भाभियां मेरे साथ इतना जुल्म नहीं कर सकती हैं। आज पता भी चल गया। अच्छा, ज्यादा मीठी मीठी बातें मत कर, जल्दी से खाना लगा, सब लोग आते ही होंगे। छुट्टी होने वाली है और मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। अम्मा एक बात कहूं, इतनी देर तो वैसे भी हो चुकी है, क्यों ना हम सभी लोग मिलकर खाना बना लें? अरे हाँ हाँ मेरी बहुओं, इससे अच्छी क्या बात होगी। खाना भी जल्दी बन जाएगा और वो बेचारी अभी छोटी है, उससे अगले साल टेस्ट ले लेंगे। हाँ बाबूजी, ये आपने सही कहा। अभी तो बेचारी दूध पीती बच्ची है अपनी नीलम। चलो बहनों, मिलकर खाना बनाते हैं, उसके बाद कार्टून वीडियो भी तो देखना है। तो इस तरह सभी बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं और सभी बहुत ही खुशी खुशी हंसी मजाक करते हुए खाना खा लेते हैं।